रियल वर्ल्ड के प्यारे प्यारे साथियों, हमारा ईमान है कि एक दिन हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, जिसके बाद हर मुसलमान को एक कब्र में बंद कर दिया जाएगा, जहां इसकी जजा और सजा का फैसला होगा। यानी अगर वो गुनाहगार होगा तो उस पर अजाब कब्र नाजिल किया जाएगा, और अगर वो नेक और जन्नती इंसान हुआ तो उसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर कब्र में जाने से पहले ही अजाब शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में भी हम आपको एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने जा रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे दौरान गुस्ल एक औरत के जिस्म से च्यूंटियां निकलने लगी, जिन्हें देखकर हर कोई भाग गया। यह सच्चा वाकया हम तक एक मुर्दे नहलाने वाली औरत के जरिए पहुंचा, जो बताती है कि मैं पाकिस्तान के एक गांव में मुर्दे नहलाने का काम किया करती थी, और ये काम अल्लाह ताला की रजा के लिए करती थी। लिहाजा मैंने कभी भी इस अच्छे काम को अपना पेशा नहीं बनाया, बल्कि जहां तक हो सकता था मैं खुद गरीब लोगों की मदद किया करती थी। वो बताती है कि ये काम बड़े लंबे अरसे से कर रही थी, और इस वाक़े तक मैं सैकड़ों मुर्दा औरतों को नहला चुकी थी। लेकिन कभी कभार मुर्दे को नहलाते हुए मेरे साथ अजीबो गरीब और खौफनाक वाकयात भी पेश आ जाते थे, लेकिन मैं कभी इन वाकयात का जिक्र किसी से नहीं करती थी, क्योंकि सबका राज अपने दिल में ही रखना चाहती थी। और यही चीज मेरे अल्लाह को भी पसंद है, क्योंकि जिस बंदे का राज अल्लाह ने रखा हो तो आप किसी के राज को लोगों के सामने अफशा करने वाले कौन होते हैं। लेकिन जो वाकया मैं आपको बताने वाली हूं, इसे देखने के बाद मैं पूरा हफ्ता सो नहीं सकी और मैं जहनी मरीज बनकर रह गई थी। मेरी आंखें सूज गई थी, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी, और जब भी सोने की कोशिश करती तो यह वाकया मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं एक झटके से उठ खड़ी होती, जिसके बाद मेरी आंखों से रही सही नींद भी उड़ जाती थी। यहां तक कि आज भी जब मैं अकेली बैठकर इस वाकये को सोचती हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। वो बताती है कि यह वाकया कुछ यूं था कि एक दफा मुझे एक मैयत नहलाने के लिए बुलाया गया, तो मैंने वहां देखा कि हर तरफ खामोशी है और एक कमरे में बूढ़ी औरत की मैयत पड़ी है। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अमूमन मैयत वाले घर में रोने की ऊंची ऊंची आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था, और फकत 2-3 औरतों समेत 7-8 अफराद मौजूद थे जो चुपचाप एक जगह पर खड़े थे। मैंने इन लोगों से कहा कि मुझे मैयत को गुस्ल देने के लिए 2 औरतों की जरूरत है, जिस पर वो हिचकिचाने लगे और कहने लगे कि ये गुस्ल आपको अकेले ही देना पड़ेगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, बल्कि औरतें खुद कहती हुई नजर आती हैं कि हम गुस्ल में आपकी मदद करेंगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहां मामला उलट था, मगर मेरे इसरार पर एक औरत मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब हम कमरे में दाखिल हुई तो वहां मैयत से अजीब किस्म की बू उठ रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे ये लाश बहुत पुरानी है। जब मैंने उस मैयत के कपड़े उतारने शुरू किए तो हमारे सामने एक ऐसा अजीब मंजर था जिसे देखकर हम सब की चीखें निकल गई, क्योंकि उस औरत की शर्मगाह से चींटियों जैसे कीड़े निकल रहे थे, जो बहुत अजीब थे और उनसे शदीद बू उठ रही थी। लिहाजा हम दोनों औरतें वहां से भाग निकली, और मैंने बाहर जाकर साफ साफ कह दिया कि मैं हरगिज इस औरत को गुस्ल नहीं दूंगी, जिस पर उन सब अफराद ने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी और कहा कि इसका कोई वारिस नहीं है और हम भी इसके पड़ोसी हैं, लिहाजा ये काम आपको अल्लाह की रजा के लिए करना ही पड़ेगा, ताकि हम जल्द अज जल्द इसकी तदफीन कर सकें, वरना पूरी बस्ती में बदबू फैल जाएगी। लिहाजा मैं नाक और मुंह पर कपड़ा लपेटकर दोबारा अंदर गई और जैसे तैसे करके गुस्ल देना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने इन चींटियों को रुई की मदद से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुई से बाहर आ जाती, जिसके बाद मैंने वहां कपड़ा रखा, लेकिन वो चींटियां उस कपड़े से भी बाहर आ जाती थी। बहरहाल मैंने बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उस औरत को गुस्ल दे दिया, जिसके बाद 4 मर्द उसके जनाजे को उठाकर ले गए और उसको मकामी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मैं सारे मामले में बहुत परेशान थी, लिहाजा मैंने अकेले में उसकी हमसाई से पूछा कि आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया था कि इस पर इतना भयानक अजाब नाजिल हो। जिस पर उस औरत की हमसाई ने मुझे बताया कि यह औरत फहाशी का काम करती थी और इसे मर्दों की लत लग चुकी थी, और ये मरते दम तक मर्दों के साथ गलत काम करती रही, यहां तक कि ये तौबा किए बगैर मर गई। यही वजह है कि इस पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ। नाज़रीन, इसके अलावा कुरान और रिवायात मासूमीन में बहुत से ऐसे नताइज की तरफ इशारा किया गया है जो हर एक बेपर्दा और बदहिजाब औरत को क़यामत में दरपेश होंगे। चुनांचे सबसे पहले पर्दे के वाजिब होने को कुरान मजीद ने साबित किया है। लिहाजा जो खवातीन पर्दे से बगावत को अपना हक समझती हैं, उन्हें सूरह मुबारका नूर की 19वीं आयत करीमा में इस तरह मुतनब्बे किया गया है कि जो लोग ये चाहते हैं कि साहिब ईमान में बदकारी का चर्चा फैल जाए, उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी बड़ा दर्दनाक अजाब है।
इसी तरह रिवायात में भी ऐसी खवातीन जो कि पर्दे को अहमियत नहीं देती और जो महरम और नामहरम के सामने जाने को किसी खास कैफियत और शर्त को लाजिम नहीं समझती, इनके लिए यह दर्दनाक और दिल दहला देने वाले अजाब का वादा किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को नसीहत करते हुए फरमाया कि ए हवाला, अपने बनाओ सिंगार को अपने शौहर के अलावा किसी गैर के सामने जाहिर मत करना। ए हवाला, किसी भी खातून के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती और अपने पैरों को अपने शौहर के अलावा किसी गैर के लिए जाहिर करे, और अगर उसने ऐसा किया तो वो हमेशा के लिए अल्लाह ताला की लानत और गजब में रहेगी और उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करेंगे और कयामत में उसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। इसके अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब आरियल अलीन में जो कुछ मुशाहिदा किया, उनमें से एक चीज ये भी बयान फरमाई कि मैंने शबे मेराज में एक ऐसी औरत को देखा जिसे बालों के सहारे लटकाया हुआ था और जिसके सर में मौजूद मगज आतिश जहन्नुम से उबल रहा था। फिर इसके बाद आप उस इल्लत की तरफ भी इशारा करते हैं जो उस औरत के यहां तक पहुंचने का सबब बना। फरमाया कि उसको जहन्नुम में बालों से लटकाने की वजह यह थी कि वो नामहरम मर्दों से अपने बालों को नहीं छुपाती थी। दोस्तों, इसी तरह बेपर्दा खवातीन को जहन्नुम में पहुंचने वाली एक तकलीफ यह है कि वो खुद ही अपने बदन का गोश्त नोच नोच कर फेंकेंगी। चुनांचे साबका हदीस में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान को जारी रखते हुए एक ऐसी औरत का तज़किरा फरमाया जो अपने ही जिस्म का गोश्त नोच कर फेंक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक ऐसी खातून को देखा जो अपने जिस्म के अगले और पिछले हिस्से का गोश्त आछी कैंची से काट कर फेंक रही थी, और उसका सबब बयान करते हुए फरमाया कि वो औरत जो अपने बदन का गोश्त नोच कर फेंक रही थी वो ऐसी खातून थी जिसने दुनिया में अपने आप को नामहरम के सामने पेश किया था। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में हम मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजह की बयान करदा एक रिवायत सुनाते हैं जिसमें आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिर ज़मा और क़यामत के नजदीक जो कि सबसे बुरा जमाना होगा, क्योंकि दुनिया जुल्म जुअर से भर जाएगी, तो उस वक्त कुछ ऐसी बेपर्दा और उरियां औरतें जाहिर होंगी जो दीन से खारिज हो चुकी होंगी और दीन के अहकाम की मुखालफत करने के सबब ऐश और शहवत की महफिलों में ढिठाई के साथ वारिद होंगी और शहवत में डूबी हुई और लज्जत की दुनिया की तरफ इनके कदम तेजी से उठने वाले होंगे जो हराम खुदा को हलाल कर देंगी। लिहाजा ऐसी औरतें जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगी। दोस्तों, जरा सोचें कि किस तरह ऊपर बयान करदा वाक़े को हमारे लिए इबरत बनाया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तफसील से हम तक अहकाम इलाही पहुंचाए हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन गुनाहों से दूर रहें और हर वक्त अपने किए हुए गुनाहों पर तौबा इस्तगफार करते रहें। जी तो प्यारे साथियों, यही हमारी आज की वीडियो भी थी और यही हमारा आज का पैगाम भी था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।